नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में बात होगी मोतिहारी की, जहां शिवनगरी में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ का हुआ भव्य आयोजन। साथ ही चर्चा होगी पाकुड़ की, जहां न्यू पेंशन स्कीम को लेकर ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन के लोग भूख हड़ताल करने पर हुए मजबूर। और बात होगी रायबरेली की, जहां राज्य मंत्री दिनेश ने कंबल वितरण कार्यक्रम का किया आयोजन। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। मोतिहारी पतौरा आश्रम चौक के समीप शिवनगरी में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस यज्ञ का शुभारंभ वेदांती आश्रम चित्रकूट से पधारे कथावाचक श्रद्धेय पंडित अमित कृष्ण शास्त्री के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। उसके बाद सभी अतिथियों को श्रद्धेय पंडित अमित कृष्ण शास्त्री जी के कर कमलों से सभी को अंग वस्त्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। उसके बाद स्कूल के छोटे बच्चों ने डांस की प्रस्तुतियां की। फिर श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ में पधारे कथावाचक श्रद्धेय पंडित अमित कृष्ण शास्त्री के द्वारा भजन कीर्तन के बाद कथा शुरू हुई, जिसमें कथा सुनने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी रही। बता दें कि 7 दिवसीय यज्ञ में प्रतिदिन अलग अलग कथाओं को सुनाया जाता है। आपका साथ दिया होता तो गुलामी कभी आती ही न थी महाराज हमारे देश। अरे हम लोगों ने यदि महारानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया होता और उनके कंधे से कंधे मिला करके उस समय के राजाओं जो 4 पारता की हद में जा चुके थे, यदि उन लोगों ने महारानी लक्ष्मीबाई वीरांगना का साथ दिया होता तो अंग्रेजों के क्या, अंग्रेजों के दद्दा की भी मजाल नहीं थी महाराज। तो वाकई भारत देश को गुलाम कर, सच मानिए, भारत देश को गुलाम अंग्रेजों ने नहीं, भारत देश को गुलाम कुछ सनातन धर्म के कुछ हिंदुओं में ही जो मिलावट की संतानें हैं उन लोगों ने किया और उन्हीं की वजह से हमारा देश गुलाम हुआ। पर अब कोई ऐसी दोबारा गलती हम लोगों से न होने पाए। अपने निजी स्वार्थ को एक तरफ पटक दो और निजी स्वार्थ को किनारे करके जब बात सनातन की आए, जब बात हिंदुत्व की आए और जब भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की आए तो हम सब एक स्वर से खड़े होकर के कहें भारत माता की। भागवत कथा हमारे मोहल्ला वासियों के कल्याण हेतु आयोजित किया गया था, जो कल इसका हवन होगा और भंडारा का आयोजन होगा, जिसमें सभी भक्तगण शामिल होंगे। इसमें हमारे समस्त नगर वासियों मोहल्ला वासियों का सहयोग है। उसी के कारण ये शिवनगरी पतौरा आश्रम में ये यज्ञ का आयोजन हो पाया है। इसमें हमारे शारदानंद चा जी, श्री सुडू भैया जी जो आश्रम के बाबा के लड़का हैं, और साथ ही साथ लड्डू सिंह जी, नीरज सिंह जी, गुंजन पटेल जी, चुमन पटेल जी, ऐसे बहुत सारे सदस्य हैं, मुकेश सिंह जी, इन लोगों का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। बीटू भैया, पिंटू भैया, हमारे तरुण जी, चित्ररंजन जी, इन सब लोगों का सहयोग रहा है। ये जो पंडित जी आए हैं, ये पंडित जी अमित कृष्ण शास्त्री जी महाराज चित्रकूट धाम से पधारे हैं, जो वेदांती आश्रम चित्रकूट धाम से हैं जी। ये हमारे अध्यक्ष महोदय हैं श्री सुडू भैया, इनका बहुत बड़ा आशीर्वाद है इस यज्ञ के आयोजन करने में। ये भागवत कथा जो हो रही है, ये आचार्य जी चित्रकूट धाम से यहाँ पधारे हैं और इनके 7 दिन का ये कथा जो है हमारे भक्तगण के लिए इतना लाभदायक है कि हर किसी ने इसको इतनी गौर से श्रवण किया है कि ये खुद मंत्रमुग्ध हो गए हैं हमारी यहाँ की जनता को देख करके। हम शिवनगरी पतौरा आश्रम रोड से इनके इतने भव्यता के साथ ये अपने गायन को रख रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, जो श्रोता इतने जुट रहे हैं और इनको जो पसंद कर रहे हैं, तो इनका एक ही मकसद है कि हर घर ये भगवत कथा होनी चाहिए। हर आदमी के जीवन में भगवत कथा का मान सम्मान होना चाहिए और हमारी संस्कृति, हमारा धर्म यही कहता है कि जो भी हम करें ये धर्म के लिए ही करें। और सबसे बड़ी विशेष बात ये है कि जो हम लोग का जो ये आयोजन है और हम सभी शिवनगरी वासियों का ये सहयोग रहा है इस यज्ञ को सफल बनाने के, मैं सभी का धन्यवाद देता हूँ। और खासकर आप लोग का, जो आप लोगों की वजह से हमारा जो भी कार्यक्रम होता है, चाहे हम जो भी समाज से आते हों, जो भी कार्यक्रम होता है, आप लोग बेझिझक अपने से समाज को रखते हैं, अपने दृष्टिकोण से, जो कि एक सक्रिय कार्य है।
बहुत बहुत धन्यवाद। मोतिहारी से सीनू संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट।